हमारे कोतगद्दी काले पीर की दारू पे चढ़ा कर दी, उनकी आत्मा निर्मल थी, अस्तलबोर अखाड़ा में नागे फिर जोड़े की 2 बोतल पिया करती। ये जो मर्द मानस का कोई भी लाग लग जाती है। अस्तलबोर का नहीं, मैं काला पीर डेरा कोच की कह रहा हूँ। उनके महंत हैं सुखराई नाथ जी। सुखराई नाथ जी यहाँ पर मोखरा धाम में, मोखरा में कोई भक्तनी थी, वो शराब चढ़वाती थी, वो किसी बावरी के नाम से। उन्होंने कहा कि किसी भी धाम पे शराब चढ़ाना सनातन धर्म नहीं। और आप कह रहे हैं कि काला पीर पे शराब चढ़ती थी। ये मैं तो कायल की फकीरी है मेरी। अच्छा। मेरी कायल की फकीरी है। वहाँ पर गिलासा में तो सारे सुनी होगी, थालियाँ में पिया कर दे। वे जो हमारे योगी बाबा काले पीर हैं, हम एक टाइम उनका जयकारा लगाते हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम भिवानी के। यहाँ पहले सरस्वती मिल ऑयल मिल हुआ करता, वहाँ पर डेरा लगाया हुआ है बाबा राजेंद्र नाथ जी ने, जो लगातार 14 साल से खड़े श्री हैं। और खड़े श्री लोगों के लिए और पूरे भारत और पूरे धरती के लिए, पर्यावरण के लिए ये खड़े श्री हैं। तो इनके साथ क्या क्या घटना घटी हैं, तोशाम पहाड़ पे और अन्य जगह भी, काफ़ी जगह इन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, अपनी तपस्या जारी है। ये गौ माता खड़ी है, गौ माता अभी ताज़ा ब्याही है और गौओं से बड़ा प्रेम और स्नेह रखते हैं। और यहाँ पर जो है, अब इस बड़ के नीचे डेरा लगाया है। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि मुझे न्याय दें, इस जनता को न्याय दें, साधु समाज को न्याय दें, हिंदू धर्म को न्याय दें। और इसी न्याय के लिए और इन्हीं से बात करने के लिए हम भी भाई आए हैं आज बाबा राजेंद्र नाथ जी के। सबसे पहले तो आदेश गुरु जी। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि नाथ संप्रदाय, नाथ समुदाय और जो ये संत होते हैं, फ़कीर होते हैं, ये किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते, धन के, ज़मीन के, किसी चीज़ का लालच लोभ नहीं होता। नहीं, जंगलों में क्यों रहते ये भी ऐसी गाड़ियों में घूम सकते थे, ऐसी महल में बैठ सकते थे। आज 45-46 डिग्री तापमान में खड़े श्री ताप अपना ये कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आदेश महाराज। आदेश आदेश। जितने भी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको जय बाबा मुंगीपा और बेख भगवान को सतनमो आदेश, सतनमो आदेश। महाराज जी, क्या प्रकरण था? ये काफ़ी दिन से चर्चा में है कि ट्रैक्टर वाला प्रकरण था, पहले भी एक छोटा मोटे प्रकरण चले हैं। तो ये क्या समस्याएं हैं, किसको समस्याएं आपसे? इसमें ये है कि जैसे बताते हैं कि मानस जो करते हैं ना, वो तो करते हैं न्याय, न्याय तो ये न्याय की गुहार है। और मालिक करते वो होते हैं चमत्कार। अभी फ़िलहाल जो न्यायिक बातें आई हुई हैं और बाकी चमत्कार, हम तो लगभग तो आधीन होते हैं चमत्कारों के। और फिर कुछ न्याय के भी है, तो फिर न्याय की गुहार भी लगाए हुए हैं, जिसमें हमें धर्म की परिपूर्ण विजय भी दिख रही है, परिपूर्ण विजय भी दिख रही है। प्रशासन ने जो आपका ट्रैक्टर था तोशाम पहाड़ के ऊपर, और वो चला, अपने आप चला या चलाया गया, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या जांच में आता है। तो क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने आपको, क्या बताया उन्होंने? प्रशासन है नहीं, इन कार्यकर्ताओं ने ये तो कंटाल रहे, क्यों इनका नाराजी खुशी वाला तो कोई जाता नहीं है, क्योंकि किल्लत वाले ही जाते हैं। तो ये कंटाले भी हुए हैं। और हमारी जो आत्मा की पुष्टि होनी थी पूरी, हमारी आत्मा की पुष्टि पूरी हो गई थी कि ये बिल्कुल षड्यंत्र द्वारा बनाया गया है। जिनके हमें पहली बात, जो चोर चोरी करता वो अपनी कोई निशान तो छोड़ता नहीं है। और फिर परमात्मा के ये चमत्कार मानता हूँ, कुछ हमें जो हमारी आत्मा को पुष्टि पूरी करती है। हमने तो गए मिल, और प्रशासन दे या न दे वह भी उनकी मौज। अब छोटा मालिक के भरोसे, अगर मानस अगर न्याय कर रहा है तो वो हमारे पास फुटेज भी है और रिजल्ट का सामने जवाब आना चाहिए। ये न कर रहे हैं तो फिर हमारा मालिक ही चमत्कार करता है। पहले भी डाडम पहाड़ में भी सभी ने बेरा है, अगर बाबा जी निकाले हैं तो आज वहाँ नहीं भी बरत रहे हैं। तो हम किसी के कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सन्मुख में आता है। देर हो जाया करे, देर नहीं हुआ करे, हर चीज़ का समाधान है, लंबा हर चीज़ का समाधान है। एक वीडियो देखी थी मैंने, मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है कि भाई वहाँ कुछ औरतें कह रही हैं कि बाबा को दे लाती मार के निकालेंगे हम, ये बहुत गलत आदमी है, ये बाबा नहीं है, फलाना नहीं है, धिकड़ा नहीं, कुछ ऐसी तरह की बातें सुनी। तो वह निंदनीय कार्य था उनका, ऐसा किसी संत को नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो शाम के अंदर में
ये बाबा मुंगीपा तीर्थ सामनगर है। मेरे हिसाब से जितने साधु जोड़ने में, आप भी इतनी उम्र में हो गए तो साम आपका भी हल्का है लंबा जी। क्या आपने मेरे को अगर वो मातर शक्ति या और कोई ग्रामवासी संतों के चरण फिरवाए हैं, संतों की सेवा करवाई है, अगर इनके प्रति भी मैं दोषी लात गुस्से खान का उन्हें तो फिर भी दोषी मानूं। अगर फिर वो एक बात होती है कि बाबा जी हम सालों साल से साधुआं सेवा कर रहे हैं और आप है ना इन हमने पहली बार ऐसे साधु मिले हो जो नलायक कर्म, तो भी दोषी मान लिया। अब ये असमझ जो बातें हैं ना तत्विक हैं, जो समाज तक पराक्रम कर रहे हैं, लात गुस्सा कौन मारेगा जो समाज तक पराक्रम करता है। आप अपना कीमती टाइम समाज को दिखाने के लिए फुर्सत किसी ने नहीं है, सारी माई ऑपरेशन करवा रही है 2 जाम के ने, मानते हो गए आप इस बारे में, सब चाण के पैदा किए हुए हैं। तो हम अपने इतना मानते हैं कि हमारा मीडिया जो आया हुआ है ये भी उस्मान है ना जम्या तो चाण खातर, और मेरा अगर माइक लेके खड़ा है अगर मैं प्रत्येक भारत को कुछ अच्छा दिखाऊं तो मीडिया के माध्यम से जिस हिसाब से माता जी बोल रही है लात गुस्से मारे जाएंगे तो हमें साबित करें। अगर बाबा हम साधुआं के सेवा आज तो नहीं हमारा विद फैमिली कर रहा, और नहीं तो हमने सेवा करी है संतों के और कोई गलत काम भी नहीं कराया। साधु समाज बुलाया है पूरा तो शाम के घर में भिक्षाटन करी है जिसमें आपकी मिरान 52 गाँव में भिक्षा करके न गोटा छाणी भंडारे करे, आदान प्रदान करे। तो इस बारे में अगर वो नालायक लग रहे हैं तो फिर मैं यह नालायकी करने के लिए तैयार भी हूँ, हम बिल्कुल करें भी ये। और रही बात एक मांगने में प्रतिबंध, साधु मांग के भी करते हैं, बिना मांगे भी हो जाता है। साधुओं की तो भिक्षा ही मतलब मुख्य एक चीज़ होती है, आजीविका मानो उसकी, चाहे भोजन का प्रबंध मानो, भिक्षा से ही सब कुछ करता है। भंडारे करता है वो भी भिक्षा मांग के करता है, और साधुओं की सेवा करता है वो भी भिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है कि वो झोली तो उनको एक किस्म से दक्षिणा में गुरुजी जो प्रदान की जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो अज्ञानी लोग जो हैं वो कुछ अज्ञानी लोग कह देते हैं कुछ अज्ञानतावश, तो साधु की प्रवृत्ति होती है धैर्य कर रखना और माफ़ कर देना। ठीक बात है, ये आने जो प्रकार के सामाजिक बातें जो कर रही है ना वो साधना में विघ्न डालने वाली है। दया धर्म का मूल होता है। हमने खुद से भिक्षाटन करके चाहे वो माई लड़ाई कर रही है ना, जैसे हमने मेरा अनुमान है 11-21 उस घर से ज़रूर लेके आए होंगे, क्योंकि घर हमने कोई छोड़ा भी नहीं है लंबा जी, है ना। दया धर्म का मूल होता है। और बाकी अगर किसी इन परिवार में जो बोलने वाले इनका दया धर्म होता तो ये बात कहते भी नहीं है। आपके अंदर दया विराजमान है, दया धर्म विराजमान है, तो हमारे सुख दुख के आप पूछने के लिए मिरान से चल के यहाँ तक आ रहे हो, और पूरी मीडिया माध्यम से एक सच्चाई को सामने के लिए आप खड़े भी हो यहाँ पर। भाई सच्चाई सामने आए तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि हिंसा वर्जित है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उस मात्र शक्ति को बताता हूँ मैं मीडिया के माध्यम से, गणागान का शौक भी नहीं रखता हूँ, और बाकी एक शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ। ऋषि मुनियों का देश हमारा युगों युगों से चर्चित है, हिंसा वर्जित है। धरती और आकाश के यहाँ सॉलिड जुड़े हैं तार, इस धरती और आकाश के सॉलिड तार जुड़े हैं। उदेश का राजा हुए भर्तृहरि जी, अधिक कदर यो मान रहा कि ये हमारा डेरा है या हमारी जमीन है, तो यह भी एक मानस की भूल है। हम सब अच्छा करने के लिए जन्मे हैं, तो हमें अपनी अच्छाई को नहीं भूलना चाहिए। अच्छाई हो चाहे किसी भी माती है, वो मातर शक्ति ने परिवार में पालन पोषण करके और एक अपने को समझना, अपना बनाना, ये उस माई का नियम है, न कि लात गुस्से पाड़ना, ये माँ का जवाब नहीं है। और रही साम दाम दंड भेद, आश्रम की परिभाषा नियम होती है। नलायक को दंड भी दिया जाता है, नलायक को साबित करो दंड के अधिकारी हैं। बाकी हमारे अंदर जो गलती करता है, हमारे महान साधु हैं जिनमें हमारी 12-12 साल तक चलम साफियाँ बंद हो जाती हैं, हमको दंड देने वाले हमारे ऊपर महान मूर्ति हैं, जिन्हें हम गुरु मूर्ति भी बोलते हैं, जिन्हें बेक भगवान भी बोलते हैं, और आड़ू भाषा में काली घटा बोला करें। और तो इस काली घटा से हम भी डर के रहे, और मेरा अनुमान है कि वो जो मातर शक्ति बोल रही है अगर वो भी डर के ही रहे ना तो श्रेष्ठ है, क्योंकि काली घटा बड़ी विचित्र अद्भुत और विशाल होती है। एक मैं छोटा सा पर्सनली प्रश्न और कर रहा हूँ जी, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ, मैंने आपसे पूरी बातें जानी थी। अपने गुरुजी का नाम बताएं, गुरुजी कौन है आपके? हमारे गुरु
चोटी गुरु योगी फतेहनाथ जी, चीरा गुरु योगी मेघनाथ जी, बभूति गुरु बाबा भैरवनाथ जी, ये हमारे पंचगुरु नाम में आते हैं, जिनकी आत्मा तुरुष में हम पंचगुरु तक नामास कर सकते हैं, हमारे बेकी नियमित में आता है। तो हमारे गुरु जितने भी जिन्होंने हमें मार्ग दिया, गुरु फिर एक और सेवा ने कि सब गुरु एक हैं, और सेवा करके ज्ञान पाना। मैं इन संतों की सेवा करता हूँ और मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका भांति भांति आचार विचार हमें शुद्धिकरण करता है, जो आने वाले वंशिज वर्तमान के अंदर में कल्याण में होता है। ये श्रद्धालुओं को मेरे पास जितना ज्ञान है वो मैं दूँ, बाकी मेरा भेख भगवान दे। इसलिए डेरे दरबार खोले जाते हैं, ना कि अगर ओड़ा बाबा डेरा नीचे उतारा जाएगा, ये इस डाल की बातें। लाली परंपरा भी सुनिएगा, वहाँ पर बाबा लाली परंपरा है। अगर बाबा परंपरा है तो बाबा परंपरा के लिए मैंने तुसाम की चोटी के ऊपर में 21 फुट का निर्माण करने का ये एक समाधान का संविधान में लिया भी था। संज्ञान में सब बच्चों को पता भी है, सरकार को भी पता है, जिनके फुटेज पहले कागज भी फूक दिए। क्योंकि ये जो लगने वाले लोग हैं, असभ्यता से परे कर्म करने वाले, धर्म ये तीर्थ हैं, तीर्थ की कोई भी शोभा बढ़ा सकता है, कोई भी सौंदर्य बना सकता है। लाली जो पंडित जी है उन्होंने शोभा बढ़ाई है, न कि किसी में हिंसा फैलाई। अभी जो ये इस प्रकार की घमंडी की बातें कर रहे हैं, ट्रैक्टर आप चले ना, तो जड़े पे खड़े उसको साबित करे, तब तो उसको मानेंगे हमारा समाज। आप चले और एक 10 फुट की फुटेज दिखा रहा है और 15 फुट की बैक नहीं दिखा रहा, तो कैसे मान लेंगे। एंड ब्रेक, ओट, हर चीज़ का प्रबंध करते हैं। और रही बात वार्निंग दे रहे, आगे मत खड़ा करो, यहाँ फिर चलेगा। तो मेरा उनके कोई बताने की बात है, या तो वे कुएं की मिंडक हैं, जिसने कुएं तय का ज्ञान है, उसको पता नहीं समुद्र क्या होता है। हिमाचल आपने भी पता है लांबा जी, पहाड़ों में बसा हुआ है। बिल्कुल, उत्तराखंड सारा पहाड़ों में है, पहाड़ों में बसा हुआ। एक ट्रैक्टर नहीं खड़ा, पूरी ट्रैक्टर कंपनी पहाड़ों में बनी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई। ये बिल्कुल षड्यंत्र है, षड्यंत्र। और हमने इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल, चोर पहले भी बताया था कि वो चोरी करने वाला कोई काम छोड़ता तो है नहीं। और बाकी बाबा के चमत्कार मानूं मैं, उन्हीं के कैमरे के द्वारा हमारी आत्मा की पुष्टि पूरी होती है। और हम इन चीज़ों के हैं ना बिल्कुल खुश भी हैं। जाने में अपनी कोई वहाँ पर अगले पर रजिस्ट्री तो है नहीं, और ना हमने साधना करनी है और सेवों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद लेना है। तो मैं भक्तों को सेवा में लगाऊं और संतों का आशीष लूँ, न कि मैं और चप्पल गुत्ते लाश गुस्से ऐसे सुनूं और या करवाऊँ। ये मेरे लिए फिर एक दुर्भाग्य भी है। 40 गांव गायें आप पर्वत के ऊपर रखते थे और आप उनको लेकर के यहाँ पैदल चल के भिवानी पहुँचे हैं। और आप अपने बच्चों से भी फालतू, देखिए ये गद्दी यहाँ पर खुद यहाँ पर शीश रखते हैं, अपना सीना रखते हैं। और यहाँ देखिए कितने प्यार से, बस छोटा बच्चा 1 या 2 दिन का होगा, कल का है मेरे ख्याल से, हाँ 2 दिन का बच्चा है ये गऊ का। तो ये देखिए कितने स्नेह और प्यार से बैठा है, जैसे खुद माँ अपने छोटे से बच्चे को रखती है। वो भी मतलब वो बच्चा भी थोड़ा घना रोने भी लिखने लगता है, तिलमिलाने लगता है, लेकिन कितने शांत भाव से ये गऊ माता का बच्चा बैठा रही है। गऊ माता ये देखिए यहाँ इतना प्यार, पशु पक्षी भी इतना प्रेम करते हैं संतों से। तो हम इंसानों को भी अपना दया धर्म भाव दिखाना चाहिए, प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, इनके प्रति आदर और मान जो है। पूरी पृथ्वी के रचयिता सृष्टि के और ये ऋषि मुनि रहे हमारे। पूरे धर्म के आधार जो है, आधारभूत जो ढांचा है इन ऋषि मुनियों से बना है हमारा। सारे वेद ऋषि मुनियों ने लिखे, सारी दवाइयाँ, सारे विज्ञान विधियों, सभी कुछ ऋषि मुनियों से निकला है हमारा। आज ये जहाज़ें चल रही हैं और जो हम विज्ञान के जो आनंद ले रहे हैं, सभी इन ऋषि मुनियों की देन है इस पृथ्वी पे। और कहते हैं भारत ऋषियों की भूमि है, और जिस भूमि पर ऋषियों का अपमान होता है वो भूमि कभी पूरी नहीं हुई है। चाहे महाभारत उठा लीजिए, चाहे रामायण उठा लीजिए, चाहे गीता उठा लीजिए, चाहे कोई पुराण उठा लीजिए, किसी भी पुराण में यदि ऋषि का अपमान हुआ है तो वहां भीषणतम, ये सोच लो, भीषण से भी भीषण द्वंद हुआ है, युद्ध हुआ है, मारकाट मची है, प्रलय आई है। तो बचिए संतों के कोप से। और हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम में सबका सेवा भाव करना गृहस्थ आदमी का धर्म है। हमारा धर्म हम निभाएं, ऋषि मुनि अपना धर्म निभाएं। ऋषि मुनियों से भी मेरी प्रार्थना है, और खास करके महंत राजेंद्र जी के पास खड़े हम, इनसे भी प्रार्थना है कि थूक दीजिए गुस्से को। संतों का काम को गुस्सा करना नहीं होता है। लंबा जी गुस्सा नहीं है,
गुस्सा किसका? हम आज जो साधना करते हैं ना वहाँ ना गुस्सा काम आएगा। ये जो खडेश्वरी योग है ये बहुत ही एक कच्चा सूत की फकीरी है जी। एक बिल्कुल सूत के मापिक होती है। यहाँ पर कोई घमंड से योग नहीं बनता। हमारी सेवा से इनका आशीष मिलता है। ये मुझे डांट रहे हैं, मुझे किसी ड्राम का सहारा नहीं, मैंने इनका सहारा है। बिल्कुल मेरे सेवकों की आत्मा का सहारा है जो मैं ये ले रहा हूँ। वो जो माता जी लात गुस्से पड़ रही है तो उसके हम पुत्रम, उसके लिए घमंड तो वो कर रही है जिसके अंदर इतनी हिंसा वृद्धि वो लगी हुई है। हमारे पे दया अगर देखें तो वो हमारी माता जी है। आम आदमी में, उसने आम आदमी में और संत में कितना फर्क मानते हैं आप? आम पीपल ये बातें नहीं है, मतलब आम नहीं। गृहस्थी को आप मान रहे हो क्या? आम मान रहे हो? ये अष्टांग का मालिक है जो महारत परे पड़ रहा, वह माई परे पड़ी हुई है। अब भली बात ही देख रही है तो लात गुस्से मान की। एक बार मीडिया माध्यम से दिखाओ, किसी को आमंत्रित नहीं किया मैंने। ये सब अपना घर छोड़ के आए। उधर वो साधु बैठा 400 किलोमीटर तक मेरे प्रेम भाव में आया। दमाना से साधु बैठा हुआ रमतेश्वर महादेव। जिस दिन इन्होंने पता चला कि ऐसे साधु के साथ, क्योंकि हम रमतेश्वर हैं, परमात्मा किसी के साथ भी न करे। अकाश जिसके साथ में होया कल हमारे साथ भी, तो हमारा जिसने भी सुनता है वो मेरा परिपूर्ण रूप से साथ भी दे रहा है, सहयोग भी दे रहा है। देना भी चाहिए, क्योंकि संत समुदाय, संत समाज देश हित में काम करता है और करते रहेंगे। ये जल्द ही माफ़ भी कर देते हैं और क्रोध नहीं करते। और ऋषियों का क्रोध भी कहते हैं कि आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होता है। क्रोध किस लिए? अभी 14 साल की खड़े 20-22 साल से मैंने मूंगी पा की साधना करी। वह माता शक्ति भी उड़े जामी जनी है, बड़ी हुई है, और जो और उनके साथ में लगे हुए सब उसी की कृपा से फल फूल रहे हैं, जिसमें हम सभी फल फूल रहे हैं। ये तो हमने निक्षण इस समय को देखते हुए, अभी जो फिलहाल समय आया उसको समझते हुए, भाई अभी फिलहाल की जो परिस्थिति है हम उसको समझें और न्याय करें। भाई लात गुस्सा करने से बताओ आप, न्याय होने वाली बात है? ट्रैक्टर को तोड़ भी मारा है दिया, लात गुस्से भी हम खा रहे हैं, तो ये असामाजिक से परेक भी कर्म है। एक वीडियो में भी देखा था कि राजेंद्र नाथ जी तो इसको रथ बनाना चाहते हैं। रथ ने 52 गांव की शोभा हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। और रहे बारों की श्रद्धालु, तो हम धन धन सदगुरु तो बनते नहीं। हम बताएं आपको, ये हमारी स्टैंडर्ड भी है। फिर क्यों हम गुणगान करने वाले पकड़ है? राजा की फौज साधु की मौत, बाबे बने। हाँ, तो हम अपनी साधना में मस्त रहें, यानी कि हर मानस की आत्मा को खुश रखे। क्या बात है बाबा जी, रथ के मापिक ट्रैक्टर एक कृषि यंत्र में आता है, किसानों का। और हम टूक भी किसानों का खा रहे हैं। जिसकी खावा बाकली उनके गावा गीत, तो वो ट्रैक्टर मॉडिफाइड करके मैं गुणगान करता हूँ उनके ऊपर में। मैंने ऐसा बनाया था कि इस क्षेत्र में हमारे, पहले आपने मीरान में कभी भंडारा नहीं देखा होगा, संत नहीं देखे होंगे, तो मेरा ये 52 गांवों का अभी सामूहिक मेले की तैयारी थी। 6 जुलाई भंडारा, जी हाँ 6 जुलाई का भंडारा। ये सभी मिलके ने इस समय को नहीं देखते हुए, ट्रैक्टर टूट जाओ, एक टूट जाओ, 2 टूट जाओ, 52 गामा का ट्रैक्टर 10 लाख का है। लाख रुपये एक नगरी के लबांडा हूँ मैं, ट्रैक्टर 5 खड़े कर सकता हूँ मैं, मांगन खान का हूँ। अगर ऐसे वो बोल रहा कि वो बिल्कुल एक फाइनल कर रहा ट्रैक्टर आप चला, तो फिर से साबित कर दें, सदा के लिए गुनहगार हो जाऊंगा। बाकी ऐसे नहीं, वो एक सामाजिक लेवल की है, आदान को प्रदान करने की क्षमता है, हमने उसकी वैल्यू बनानी है। उस माता शक्ति का धर्म है कि उस ट्रैक्टर की शोभा बढ़ाएं, उसका न्याय दिलाएं। उसका नाम अर्जुन है, अर्जुन है। अर्जुन को समझने वाले, उसके नाम में एक लक्ष्य था, उसके नाम में एक लक्ष्य था। ये लक्ष्य है कि हम भूल के भी कभी भूल न करें, अपनी गलतियों को बिल्कुल अपने अंदर पहले संजोवा। साधु किसको बोलते हैं? गारंटी देता हूँ, अगर उस समाज के अंदर में साधु की परिभाषा ले आके दे दे, फकीरी छोड़ने की, बिल्कुल मुंह नहीं दिखाऊंगा, जस्ट बताने की बात है। और नु एक छुपमा करके नर प्रस्ताव को पास करते हैं, अपनी आत्मा और जमीर से बताएं साधु किसका नाम है। और नहीं, साधु होता है साधना का। साधना किसकी होती है? स्वयं की। तो क्या, एक बात और प्रश्न बीच में मैं टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्या न्याय नहीं मिलेगा तब तक डेरा यहीं रहेगा? न्याय मिल रहा है, बैठ जाओ वो डेरा देख मिल में।
और अगलन जोड़ी करके कह सका भाई हमने मेला करना है, हमें अनुमति भाई, आप भगवान करे आपके बालक भी श्रेष्ठ हैं, वो हमारे पर दया बख्शती है दुनिया लोग। तो हमारा पर्सनल कोई गाती नहीं है, साधना करते हैं। बेरा को मेरा निवासी जड़ा भोग भाग्य समाज में भगवान ने लिखा हुआ है, तो हम उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझ भी तो शाम पाठ पर हम वहाँ आए हैं, ये कौन किसका अब दाना पानी लेके आता है। और वो एक रही बात, इसमें कोई पहाड़ में ऐसा कोई लोभ नहीं जिस कुटिया में हम रहे, और उससे पहले भी खाना का और डाडम पहाड़ सबको पता है, वे 1000 का बाजार है, वहाँ पर माया बेशुमार लटती है, पता है मेरा लंबा जी आपने? बिल्कुल है ना। तो हमने साधना करनी थी, अपने स्वयं को साधना करने के लिए बाबा मुंगीपा के चरण लिए थे। वो बाबा मुंगीपा 84 सिद्धों में है, सिद्ध जाल अंदर मुंगी पावे, जाकी गति और मति लखी नहीं जाए। तो मेरी आत्मा ने परिपूर्ण जवाब दिया, अक साधना तो ऐसी शरण में होए जो अपना स्वयं को सुधारे। बिल्कुल सही बात। और फिर स्वयं अगर सुधर जाता है तो मैं किसी दूसरे के लायक बनूं, उसका कुछ सहयोग दूं, उसकी आत्मा को कुछ विराम दूं, उसकी आत्मा को संतोष दूं। वो चाहे मेरी बभूति की चुटकी से बनता है या मेरे गुणगान से बनता है, या आए हुए सभी आत्मा को विराम देना मेरा प्रथम पहला धर्म है। यही मेरी भक्ति है, फिर यही मेरा, जैसा अर्जुन का नाम है ना, ये लक्ष्य भी यही है। ऐसा उड़ना पड़ना चाहते हैं तो ये बात आपकी मैं दोबारा से फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे के मन में जिज्ञासा रहती, जो बड़े बड़े डेरे हैं, एसी रूम है वहाँ पर, एसी गाड़ियाँ हैं, और वो जनता के पैसे से राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, और एक दूसरे को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, वो भी फकीर कहलाते हैं। क्या पक्के डेरों में वो नहीं है? ये बेक बहुरंगी माया है और बहुरंगी अस्थि जी। संसद में भी बाबा होना जरूरी है, यारो पीपल तले भी होना जरूरी है। लंबा जी ये बहुरंगी है। समाज से मेरा मीडिया माध्यम से यही है, अकामुन की आत्माओं का आशीष ले। जैसे मोर ध्वज ने एक साधु बाने पर अपने बच्चे पर आरा चलाया है, अगर ये आत्मा से एसी मांग रहा, मोटरसाइकिल मांग रहा, गाड़ी मांग रहा, उसकी आत्मा का आशीष लेने के लिए उनको मिल भी रहे हैं। तो ये सब आशीष के प्रति अखाड़े दबा रहे हैं। हम आश्रम की शोभा हमारा भगवान इष्ट या हमारा साधक, हर साधक की हर संत की ये इच्छा होती है क्या कि भाई मेरे को भी इतना बड़ा डेरा मिले, ऐसी गाड़ियाँ मिले? नहीं, हर साधक की कोई इच्छा नहीं। ये बता नहीं बहुरंगी माया है, वो साधु आश्रम नहीं है, वो रम के खुश है। जी हाँ, वो साधु बूढ़ा बैठा हुआ तो मेरे पास आके ही खुश है। ये मतलब सबकी एक आत्मिक सोच भी है। और सेवक अगर चाहता भी है तो ऐसे मिलते भी नहीं जी। सेवक अगर चाहे कि मैं कोठी बिल्डिंग चाहूँ तो या उसकी आत्मिक एक भूल है। बिन सतगुरु नहीं है ज्ञान, चाहे बुद्धि ने चढ़ा परवान, रमे बिना राम नहीं मिलता। इन साधुओं ने रमना पड़ता है। भूखे प्यासे अच्छे बुरे का संस्कार उनको पता करना होता है। काजू बादाम खाने से हांगा आकर ज्ञान ठोकर खाने था, तो रमने से ज्ञान मिलता है, ठोकर मिलती है। अच्छे बुरे का संपर्क होने से उसे अपने साधना जो होती है स्वयं होता है ना सुधारने के लिए, उनमें ये रमना परिपूर्ण उनका। संत और फकीर की तो कहते हैं जहाँ शाम हो जाती है वहीं घर है वही महल है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। कोई भोजन ना वही परम भोजन, वही स्वाद होता है। निस्वाद होते हैं पूर्ण रूप से, साधु स्वादु नहीं होते। आपने बहुरंगी माँ का फिर से बताता हूँ मैं। ये देखो हम किंग साइज बर्तन मीडिया माध्यम से, ये कि सब एक जलत बलत, इसमें लिखा भी हुआ स्मोकिंग्स। जला बना तो हम भी लंबा जी, जो समाज के लिए हानिकारक है। हमारा ब्रह्म पर स्वरूप होता है साधु का। हमारे कोत गद्दी काले पीर की दारू पे चढ़ा कर दी, उनकी आत्मा निर्मल थी। अस्तलबोर अखाड़े में नागे फिर जोड़े की 2 बोतल पिया करती। ये जो मर्द मानस का कोई भी लाग लग जाती है, मर्द मानस का हाथ हो, ये इस कल्याण चलाने में योगी का पूर्ण हाथ होता है। हमारा रूप कैसा होता है कि गृहस्थ में मिस्टेक देखे, भाई अभी इस मानस में मिस्टेक कहाँ आ गया, जो इसकी गृहस्थी बिगड़ गई है, उस मिस्टेक के लिए जब तब करी जाती है। सवाल सर, हाँ जी गुरुजी, अस्तलबोर का नहीं, मैं काला पीर डेरा कोच की कह रहा हूँ। उनके महंत हैं सुखराई नाथ जी। सुखराई नाथ जी यहाँ पर मोखरा धाम में, मोखरा में कोई भक्तनी थी, वो शराब चढ़वाती थी, वो किसी बावरी के नाम से। उन्होंने कहा कि किसी भी धाम पे शराब चढ़ाना सनातन धर्म नहीं है। आप कह रहे हैं कि काला पीर पे शराब चढ़ती थी। ये मैं तो कायल की फकीरी है मेरी। अच्छा। मेरी कायल की फकीरी है। वहाँ पर गिलासा में तो सारे सुनी होगी, थालियाँ में पिया कर दे। वे जो हमारे योगी बाबा काले पीर हैं, हम एक टाइम उनका जयकारा लगाते हैं जहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि वे सिद्ध थे जिन्होंने दीवार को सरकाया
वो सिद्ध हो गए हैं, दीवार हमारी गुदड़ी नहीं है। अगर इन चीज मुनियों का दूना, हम जिस दूने के जोगियान छपार का जो डेरा था उसमें भी सुना है कि एक साधु ऐसा था जिसने दीवार को चला दिया था। चमत्कार ये सिर्फ बाबे काले पीरान करें, ये सब बाबे काले पीरान करें। और बाकी सब इस प्रकार की बातें हैं ना, जितने मीडिया माध्यम है। फिर ये पीर शब्द जो है एक इस्लामिक नहीं है। नहीं, नाथ जी कौन है? पीर किसको कहते हैं? पीर कौन है? हम बताएंगे आपको पीरी की भी। पीर, फकीर, साधु, इंसान, मनुष्य, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, इनकी सबकी लैंग्वेज अलग है। ये बाती अभी मैं जिसको बताना चाहता हूँ पीर, जैसे गोगा जी चौहान थे, राजपूत वंश थे, आखिरी में जाके उन्होंने कलमा पढ़ा, पीर बना, मुसलमान बने। वो जितने मुसलमान, किस पीरी नाम मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानी पीरी से सुशोभित करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमना के पीर बाबा रतन नाथ जी काबुल कंधार से जैसे दीवार चलाई है ना, काबुल कंधार से उनकी पीरी को उठा के लेके आए थे हाथ में। जैसे किसी टाइम ने बिख्या पड़ी थी लक्ष्मण पे, और हनुमान एक सेवक था। ये जिस तरह हमारे सेवक हैं, सेवक हमारे कल्याण के लिए पता नहीं कहाँ पर चली जाती है, हमारी सेवार्थ के मतलब अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। तो ये सेवक थी, पीरी को उठा के लाया गया, पीरी बनाई गई है। पीरी समानता कल्याण के लिए पीरी है, न कोई पर्सनल रजिस्ट्रेशन हो रही है। देखिए मैंने पढ़ा है ऐसा और सुना भी है, आप जैसे संतों से भी सुना है कि पीर वो होते थे जो राजा लोग टैक्स उगाने के लिए, और गाँव के अंदर कई गाँव के वो पीर बना दिए जाते थे, और उन्हीं की उनको वहाँ गाड़ दिया जाता था, या समाधि दे दी जाती थी, या फिर उनको कब्र बना दी जाती थी। वो लोग तब भी डरते थे उनसे कि भाई पीर है, तो वो मरने के बाद भी डरते थे, इसलिए उनकी पूजा वहाँ भी चढ़ाई जाती थी। ऐसा मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा। मेरे हिसाब से इस पढ़ाई में लेकर मैं मेरी ब्रह्म प्रस्त की बताता हूँ, मेरी योग साधना की। और फिर रही गुरुओं की बात, क्योंकि इनके मुखारविंद में ये रमने वाले रमते महादेव माते हैं। हमारे पूरे बेखने पता रमतेश्वर महादेव, ये रमतेश्वर महादेव हैं जिनका कोई लाग लपेट नहीं, अपनी इच्छा से रमणीक रहते हैं कोई किसी प्रकार से। तो ये रमतेश्वर महादेव हैं। इनकी जो कहने के अंदर में आती है पीरी, ये पीरी के जो शब्द हैं ना, ये सब कल्याणमय की हैं। महायोगी गोरक्षनाथ जी ने 12 पंथ अलग चलाए हैं। और रही बात पीरी में फकीरी की, ये उन 12 पंथों से अलग है पीर पंथ। ये जितने भी संस्था बनी है ना आगे तक है। अभी आपको पीरी में आएंगे, ये बुर्का डालना क्या पीरी नियम में आता है? आप बता सकते हैं इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? मुंह पर बुर्का डाल रही है माई, ये अलग है। ये इस्लामिक दंत कथाओं में या खुद के बनाए हुए कानून है। उसका परिपूर्ण ज्ञान है आपको, क्यों ढका करते? ये था, ऐसा था कि उनसे डर के हमारी माई पर्दा ढकती है, वो पर्दा ढकती है। ये हंग के पीर थे, फिर के थे हंग के पीर, ताकत के पीर। हमारी माइयों ने पर्दा चालू कर दिया। हमारे देहात है, हमारे देहात की जो लैंग्वेज है ना, वो जब तक कन्या रहती है उसको कोई श्रृंगार नहीं दिया जाता है। सवासन रूप आ जाता है, सिर पे चीर आ जाता है, लत्ता उड़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सामाजिक एक अध्याय बनी हुई है। और उन्हीं की परंपराओं के पक्षिणों पे चले हुए हैं, रोज विकास करने की क्षमता भी रखते हैं, कुछ अच्छा करने की भी। तो ये जितने भी धक्के पीर बने हैं ना, ये सब बलात्कारियों में आते हैं जी। ये धरती में गाड़े गए हैं, नहीं तो धरती में कोई नहीं गाड़ा जाएगा। सिर्फ समाधि साधु की आई है। साधु की यही बात गोरखनाथ जी के उसके गोरखनाथ में उसमें पढ़ा था मैंने कि मैंने इनको क्यों नहीं दिया कि ये समाने का, क्योंकि हमारे साधु समाज में या हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जीवित समाधि या जीवित कब्र में जाना, इसलिए उनको कलमा पढ़ाया गया था। ये जितने बताया नहीं है कलमा वाले नहीं है, सारे वो इस डाल के रेपर बंदे हैं। ये वे मानस हैं, और जिन पर लीले झंडे टांग दिए, नील बेटा नील। सही बात है। इनकी पग चिन्ह पहचान। हमारे जिस क्षेत्र में आप लंबा जी जहाँ से आए हो, अपना बालू रहता है, यहाँ पर मुसलमान बजाए गए हैं। हम हिंसा नहीं फैलाना चाहते, हिंसा को बिल्कुल हमारे जो सामाजिक लेवल उनने कुछ इस डाल के हुए जो पीर बने थे, जो हंग गए थे।
हंगा के पीरा के है ना फिर इलाज भी बने हैं। अपने क्षेत्र में मुसलमान दातियां का दांदे दूंदे काटन खातर ये संदूक काम घरेलू लोहार, हाँ जी इनको बोलते हैं। इनके पास में एक कर्म हुआ करता है, लोहे का काम कराया करते, जो संदूका में लको के रखे थे। क्योंकि दाती हमारा जो है ना काम करने वाली ये प्रमुख साधन है हमारा, पेट खड़ा भरने वाली और गऊओं के हम सबका परिवार पोलने के, जिसको दाती बोलते हैं। तो उनके दांदे दूंदे ये काटा करते, तो उनका बचाया है संदूका में लको के, बाकी कोई पीढ़ी नहीं है। और रही 786 मुसलमान का शब्द है पीरी रूप में 786। हाँ जी, आप जानते हैं लंबा उसके बारे में 786? आप बताएं सर, हमें तो थोड़ा अलग ज्ञान है। फिर बता दूंगा जो टला लंबा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी है ये, आपने देख लिया है। और ब्रह्म ज्ञानियों से बातें करने में और थोड़ी सी आपस में द्वंद्व करने में बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और इसीलिए हम आए भी थे इनके पास कि कुछ ज्ञान का टुकड़ा हमें भी मिल जाए, हम भी इनके आशीर्वाद से कुछ अच्छा कर पाएँ। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। और अपने कमेंट बॉक्स में लिखे भी राजेंद्र नाथ जी और क्या सही है, क्या तोसाम वाले जो मूंगी पापे जो करते हैं या जो गाली गलौज कर रहे हैं वो सही है, या फिर हम कोई गलत कर रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते हैं लोक प्रसार हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।